ओम नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तरा नित्योपलब्ध्यनुपलब्धि प्रसंगोन्यतर नियमो व अन्यथा। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 33वां सूत्र है। इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ, इस पर भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य में कह रहे हैं, एवं आत्मनो ज्ञातृत्वम् अणुत्वं च अभिधाय पक्षान्तरे दोषं दर्शयति नित्योपलब्धीत्यादि। अन्यथा ज्ञानमात्रात्मस्वरूपस्वीकारे सर्वगतत्वपक्षे च उपलब्ध्यनुपलब्ध्योर्द्वयोर्नित्यत्व प्रसंगो अन्यतर नियमो वा स्यात्। कहते हैं कि अभी तक हमने आत्मा को ज्ञाता बतलाया और आत्मा अणु परिमाण वाला है, यह हमने प्रतिपादित किया। अब जो लोग आत्मा को ज्ञान स्वरूप मानते हैं, चर्चा आई थी ना, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा विभु है, तो जो आत्मा को ज्ञान स्वरूप मानते हैं किंवा आत्मा का विभुत्व अंगीकार करते हैं, उनके मत में दोष है कि आत्मा की उपलब्धि अथवा अनुपलब्धि, या तो आत्मा की उपलब्धि ही होगी या उसकी अनुपलब्धि। उपलब्धि माने उसका साक्षात्कार हमेशा होता रहेगा और अनुपलब्धि माने साक्षात्कार का अभाव होता रहेगा। अन्यतर नियमों वास्यात्, अथवा दोनों में एक होगा, चाहे उपलब्धि ही सर्वदा होती रहे, चाहे अनुपलब्धि ही सर्वथा होती रहे। कहते हैं कैसे? कहते हैं तत्र ज्ञानात्म पक्षे। कहते हैं जो ज्ञान को आत्मा मानते हैं, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और आत्मा विभु है, व्यापक है। तत्र ज्ञानात्म पक्षे ज्ञानस्य स्वप्रकाश स्वभावत्वात् प्रकाश पर पर्यायस्य अनुपलब्धेर्वक्तुम् अयोग्यत्वात् ज्ञानम एव अनुपलब्धेरपि हेतुः इति चेत्। कहते हैं देखिए, ज्ञान को आत्मा माना जिन लोगों ने, और ज्ञान रूपी आत्मा को सर्वव्यापक माना, आत्मा को ज्ञान रूप माना और सर्वव्यापक माना, तो ज्ञान स्वप्रकाश है
चाहे विशिष्टाद्वैती हों चाहे अद्वैती महानुभाव हों, सब ज्ञान को स्वप्रकाश मानते हैं। नैयायिक ही एक ऐसे हैं जो व्यवसायात्मक ज्ञान को स्वप्रकाश नहीं मानते हैं। व्यवसायात्मक ज्ञान के प्रत्यक्ष के लिए अनुव्यवसायात्मक ज्ञान उन्होंने माना। अयम घटः, यह व्यवसायात्मक ज्ञान है। घटमहम जानामि, अर्थात घटक ज्ञानवान अहम, मैं घटक ज्ञान वाला हूँ, ये अनुव्यवसायात्मक ज्ञान है। नैयायिकों ने पूछा, नैयायिकों से किसी ने पूछा कि जैसे व्यवसायात्मक ज्ञान स्वप्रकाश नहीं है, ऐसे ही अनुव्यवसायात्मक ज्ञान भी स्वप्रकाश नहीं होगा, तो उसके लिए आप ज्ञानांतर मानोगे क्या? फिर वह ज्ञान स्वप्रकाश नहीं होगा, फिर ज्ञानांतर की कल्पना। नैयायिक महानुभावों ने उत्तर दिया कि अनुव्यवसायात्मक ज्ञान को हम स्वप्रकाश मानते हैं। तो लोगों ने कहा, जब अनुव्यवसायात्मक ज्ञान को अनवस्था दोष से बचने के लिए आप स्वयं प्रकाश मान लिए, तो व्यवसायात्मक ज्ञान को ही मान लेते तो क्या होता? ये अस्त। तो ज्ञान आत्मा को जो ज्ञान स्वरूप मानते हैं और विभु मानते हैं, तो ज्ञान तो स्वप्रकाश है। अद्वैती महानुभावों का यहाँ विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं भगवत्पाद। कहते हैं ज्ञान स्वप्रकाश है, स्वभावतः स्वयं प्रकाश होता है ज्ञान। इसलिए स्वप्रकाश ज्ञान रूप जो आत्मा है, उसकी अनुपलब्धि हो, उसका साक्षात्कार ना हो, उसका अनुभव ना हो, ऐसा तो आप कह नहीं सकते हैं। तो सर्वदा आत्मा का साक्षात्कार होना चाहिए, आत्मा की अनुभूति होनी चाहिए। जैसे घटक ज्ञानवान अहम, घटमहम जानामि, घट ज्ञान वाला मैं हूँ। तो ज्ञानाधिकरणत्वेन ज्ञानाश्रयत्वेन आत्मा की उपलब्धि होती है नैयायिकों के यहाँ। अब आपके यहाँ तो ज्ञान रूपी आत्मा स्वप्रकाश है, स्वयं प्रकाश है और व्यापक है, तो उसकी अनुपलब्धि तो आप कह नहीं सकते हैं। प्रकाश की अनुपलब्धि का मतलब क्या है? अंधकार। तो कह रहे हैं कि आत्मा की अनुपलब्धि आप कह नहीं सकते हैं, तो सर्वदा ज्ञान होना चाहिए, सर्वदा ज्ञान की अनुभूति होनी चाहिए। ये ज्ञानम एव अनुपलब्धेरपि हेतु इति चेत तर्हि ज्ञानस्य सर्वदा विद्यमानत्वात् सर्वदा उपलब्ध्यनुपलब्धि प्रसंगः। कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी आत्मा सर्वव्यापक है। अद्वैती महानुभाव कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी आत्मा सर्वव्यापक है। अब सर्वव्यापक होने पर भी मन चाहिए, इंद्रियां चाहिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो आत्मा, इंद्रिय, विषय यही उपलब्धि के साधन हैं। ज्ञान की उपलब्धि कब होगी? ये कुंजी है, यम कुंजिका। अब ये ज्ञान अभी आपको हो रहा है चक्षुरिंद्रिय का संयोग कुंजिका से, और चक्षुरिंद्रिय का संयोग मन से, और मन का संबंध किससे हुआ? आत्मा से। तो यम कुंजिका यह ज्ञान हुआ। कहते हैं कि ज्ञान का साधन आत्मा है, इंद्रियां हैं, मन है, इनके बिना तो ज्ञान का साधन होता नहीं है। इस पर आचार्यपाद कह रहे हैं कि ज्ञान स्वरूप आत्मा को आपने विभु माना है, सर्वव्यापक माना है, तो इंद्रियों से, मन से तो आत्मा सर्वदा जुड़ा रहेगा, तो सर्वदा ज्ञान होना चाहिए। यदि आप कहें कि सर्वदा जुड़ा होने पर भी ज्ञान नहीं होता है, तो कहते हैं तब तो कभी ज्ञान ही नहीं होना चाहिए। यदि आत्मेंद्रिय आत्मनः संयोग, मन इंद्रिय संयोग, इंद्रिय विषय संयोग होने पर भी ज्ञान नहीं होता है, ऐसा आप मानते हैं, तो कभी भी ज्ञान नहीं होना चाहिए।
अनुपलब्धि होनी चाहिए। और यदि आप आत्मा का मन से संबंध, मन का इंद्रिय से संबंध, इंद्रिय का विषयों से संबंध, इस प्रकार ज्ञान की उपलब्धि मानते हैं, तो ज्ञान स्वरूप आत्मा आपका विभु है, सर्वव्यापक है। तो सर्वदा इंद्रियों से, मन से, विषयों से संबंध रहेगा तो सर्वदा ज्ञान होना चाहिए। और अगर कहें आप कि सर्वदा आत्मा का मन से, मन का इंद्रियों से, इंद्रिय का विषय से संबंध होने पर भी ज्ञान नहीं होता है, तो सर्वदा ज्ञान नहीं होना चाहिए। ज्ञान स्वरूप आत्मा तो आपका सर्वदा विद्यमान है, नित्य है, व्यापक है। तो यदि ज्ञान की उपलब्धि में आत्मा का मन से, मन का इंद्रियों से, इंद्रियों का विषयों से संबंध मानेंगे, ज्ञान तो ऐसे ही होता है, तो सर्वदा ज्ञान होना चाहिए। और यदि कहें कि रहने पर भी इन सब के संबंध, आत्मा का मन से, मन का इंद्रिय से, इंद्रिय का विषय से संबंध रहने पर भी ज्ञान नहीं होता है, तब तो आत्मा व्यापक है, तो सर्वदा ज्ञान नहीं होना चाहिए। अथवा आत्मा को ही सर्वव्यापक मानना और इसी को ज्ञान में कारण मानना, यदि आप ऐसा कहें तो ज्ञान होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। दोनों बातें यही कह रहे हैं। ज्ञानम एव अनुपलब्धेः अपि हेतुः इति चेत, ज्ञान को ही अनुपलब्धि का हेतु माने। अर्थात ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उसका मन से, मन का इंद्रिय से, इंद्रिय का विषय से संबंध होने पर भी ज्ञान नहीं होता है, ऐसा माने तो ज्ञानस्य सर्वदा विद्यमानत्वात् सर्वदोपलब्ध्यनुपलब्धि प्रसंगः। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा तो सदा विद्यमान है, वही आत्मेंद्रिय संयोग, इंद्रिय विषय संयोग ज्ञान की उपलब्धि के प्रति कारण है, और अनुपलब्धि के प्रति भी अगर वही कारण है तो सर्वदा ज्ञान की उपलब्धि और अनुपलब्धि दोनों होनी चाहिए। अथ विरुद्ध कार्योरुपज जनना योगात् ज्ञानोपलब्ध्यो अन्यतर हेतु स्थाप्यते तदा अन्यतर नियमः स्यात्। कहते सुनिए, ज्ञान की उपलब्धि और अनुपलब्धि दोनों की आपत्ति आप नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उपलब्धि और अनुपलब्धि दोनों विपरीत स्वभाव वाले हैं। घट भी हो और घटाभाव भी हो, आप घट की आपत्ति और घटाभाव की आपत्ति कैसे दे सकते हैं? संयोग संबंध से यह कुंजिका यहाँ पर है, ये लीजिए। अब संयोग संबंध से कुंजिका की सत्ता और संयोग संबंध से कुंजिका सत्वाभाव, या संयोग संबंध से कुंजिका के अभाव और संयोग संबंध से कुंजिका, दोनों की आपत्ति दे सकता है कोई? क्योंकि अभाव का, अत्यंताभाव का किसके साथ विरोध है? प्रतियोगी के साथ। तो उपलब्धि और अनुपलब्धि में अनुपलब्धि रूपी उपलब्धि अभाव का प्रतियोगी कौन हुआ? उपलब्धि हुई। तो प्रतियोगी के साथ अत्यंताभाव का विरोध है, इसलिए ज्ञान के उपलब्धि की और अनुपलब्धि की आप आपत्ति नहीं दे सकते हैं, दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। अथ विरुद्ध कार्योरुपजनना योगात्, कहे विरुद्ध कार्य हैं, उपलब्धि, ज्ञानोपलब्धि और अनुपलब्धि विरुद्ध कार्य हैं। तो कहते ज्ञानोपलब्ध्यो अन्यतर हेतु स्थाप्यते तदा अन्यतर नियमः स्यात्। कहे ज्ञान की उपलब्धि का हेतु तो आप बताओगे, दोनों की आपत्ति हम नहीं दे रहे हैं। ज्ञान की उपलब्धि का हेतु क्या है? आत्मा मन सायुज्यते, मन इंद्रियेण, मन इंद्रिय से, आत्मा मन से संयुक्त हुआ, और मन का संबंध चक्षुरादि इंद्रियों से हुआ, इंद्रियम विषयेण, इंद्रिय का संबंध विषय से हुआ, ये कुंजी इत्यादि से हुआ। तो अब यम कुंजिका, यह ज्ञान होता है, ये कुंजी है। तो कहते हैं जब यह ज्ञान होता है, यदि इसी को ज्ञान की उपलब्धि में हेतु मानो, और ये तो सर्वदा रहेगा, इसी को अनुपलब्धि में भी हेतु कहना पड़ेगा। अब दोनों की आपत्ति तो हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि परस्पर विरोध है ज्ञान के उपलब्धि और अनुपलब्धि में, किंतु दोनों में एक तो होना चाहिए, सर्वदा ज्ञान की उपलब्धि ही होनी चाहिए, अथवा सर्वदा ज्ञान की अनुपलब्धि ही होनी चाहिए।
ज्ञानोपलब्ध्यो अन्यतर हेतु स्थाप्यते तदा अन्यतर नियमः स्यात्। एवं आत्मनः सर्वगतत्वपक्षे यथा ज्ञानात्मवादिनस् तथैव हेतुजन्य ज्ञानवादिनोपि समानो दोषः। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि सुनो, जो आत्मा को ज्ञान स्वरूप माने हैं और विभु माने हैं, व्यापक, ज्ञानात्मवादी जो लोग हैं उनके यहाँ तो ये दोष है ही। जो हेतुजन्य ज्ञानवादी हैं, नैयायिक आदि आत्मा को ज्ञान स्वरूप नहीं मानते हैं, उनके यहाँ भी यह दोष है। नैयायिकों ने इस दोष के समाधान के लिए मुक्तावली में सब चर्चाएं आ चुकी हैं कि यद्यपि हम लोगों का आत्मा सर्वव्यापक है, विभु है, फिर भी हमारे आत्मा का संबंध आपके मन से रहेगा और आपके मन का संबंध आपकी इंद्रिय से है और इंद्रिय का संबंध पुस्तक आदि, दुकान मकान आदि विषयों से है। तो आपको ज्ञान होता है जैसे आत्मा का संबंध आपकी आत्मा का संबंध है, वैसे मेरी भी आत्मा का संबंध है, क्योंकि आत्मा विभु है। तो कहा कि नहीं, यत् शरीरावच्छेदेन ज्ञान उत्पन्न होगा तत् शरीरावच्छेदेन आत्मना संयोग ज्ञान का कारण है। तो हमारा मन तो हमारे अंदर है, आपका मन आपके अंदर है, तो हमारे मन के साथ हमारी आत्मा का संयोग, इस शरीरांतरवर्ती, इस शरीर के अंदर रहने वाले मन के साथ संबंध हो तभी ज्ञान होगा इस आत्मा का। अब बतलाइए, जब आप ये कह ही रहे हो कि इस आत्मा का संबंध इस आत्मा के शरीरांतरवर्ती मन से हो, तब विभु मानने का आवश्यकता है क्या? उस विभुता से क्या तात्पर्य निकला? ये तो हेतुजन्य जो ज्ञानवादी हैं, आत्मा मनसा युज्यते, मनः चक्षुरादि इंद्रियेण इंद्रियम विषयेण एवं ज्ञानम जायते। आत्मा का मन से संबंध संयोग और मन का इंद्रिय से संबंध संयोग संबंध और मन का संबंध विषय के साथ हुआ, अब ज्ञान हुआ। यह घट है, यह पट है। तो इस पर कह रहे हैं कि यहाँ पर भी समान दोष है, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापक है। अद्वैती महानुभावों के यहाँ कहा कि आत्मा आपका सर्वव्यापक है। अब शांकर भाष्य में भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि आत्मा मन इत्यादि की सत्ता मानेंगे तो उनसे जुड़ेगा तब ज्ञान होगा, मन से संबंध होगा। मनसा पश्यामि, मन से देखता हूँ। तो कहते हैं कि आत्मा का मन से, जब सर्वव्यापक आत्मा है तो मन चाहे कहीं भी हो उससे संबंध तो रहेगा ही। तथा ही कैसे समान दोष है? तथा ही सर्वेषाम आत्मनां सर्वगतत्वे सर्वस्याप्यात्मनः सर्वसंयोगात् तदुपलब्धेर नित्यत्व प्रसंगः। सभी आत्माएं सर्वव्यापक हैं और सभी आत्माओं का सभी के आत्मा के साथ संबंध रहेगा, इसलिए ज्ञान की उपलब्धि होनी चाहिए। इसलिए ज्ञान की उपलब्धि सर्वदा होनी चाहिए, ज्ञान की उपलब्धि नित्य होगी, क्योंकि सभी आत्माओं का सबसे संबंध है। सर्वगतस्य विद्यमानत्वे तदनुपलब्धेः अनुपपत्तेः। कहते जो सर्वव्यापक है, जब वह आत्मा विद्यमान है तो उसकी उपलब्धि ही ना हो। कुंजिका यहाँ विद्यमान है ये, और कहे इसका साक्षात्कार नहीं हो रहा है, ये कैसे? वस्तु विद्यमान हो जिसमें उद्भूत रूप आदि हैं द्रव्य में, वे विद्यमान हो और उनकी उपलब्धि ना हो, ये कैसे हो सकता है? यदि स्योत्तर्हि उपलब्धेता। अच्छा, भूत प्रेत पिशाच के लिए आप नहीं कह सकते यदि होता तो मिलता, क्योंकि उनका प्रत्यक्ष चक्षुरेंद्रिय से नहीं होता है। वो होंगे भी तो नहीं उपलब्ध हो सकते हैं, उनका ज्ञान नहीं हो सकता है। जिसको चाहेंगे उसी को दिखेंगे। भूतोमी देवयोनयः, भूत पर्यंत देवताओं की योनि है। अस्तु,
तो ज्ञान सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, तो उसका अभाव तो कह नहीं सकते हैं, उसकी सदा विद्यमानता है, इसलिए नित्य उपलब्धि होनी चाहिए, अनुपलब्धि नहीं हो सकती है। सर्वगतत्वम एव अनुपलब्धेरपि हेतु इति चेत, कहते सर्वव्यापक है और वही अनुपलब्धि का भी हेतु है। ज्ञान का उपलब्धि, ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता है। कहते हैं अगर ऐसा आप कहेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आत्मा की सर्वव्यापकता जो है वही अनुपलब्धि का हेतु है, इस प्रकार मानेंगे तो इति चेत, कहते सर्वगतत्वस्य सर्वदा वर्तमानत्वात्, सर्वगतस्य सर्वदा वर्तमानत्वात्, सर्वदानुपलब्धि प्रसंगात्, सर्वदोपलब्ध्यनुपलब्ध्योः प्रसंगः। सर्वगत जो सर्वव्यापक आत्मा है उसको जिन हेतुओं से उपलब्धि मानते हैं उन्हीं हेतुओं के कारण अनुपलब्धि मानेंगे तो सदा उपलब्धि भी होनी चाहिए, अनुपलब्धि होनी चाहिए, या उपलब्धि ही सदा होनी चाहिए अथवा अनुपलब्धि ही सदा होनी चाहिए, ये बतलाया। अथ युगपद विरुद्ध कार्य जननायोगात् सर्वगतोपलब्ध्यनुपलब्ध्यो अन्यतर हेतु स्थापने अन्यतर नियम स्याद् इति उभय पक्षेपि समान एव उक्तदोष प्रसंगः। कहते हैं युगपद विरुद्ध कार्य नहीं होता है, इसलिए सर्वव्यापक होने पर भी एक साथ उपलब्धि अनुपलब्धि की आपत्ति नहीं दे सकते हैं। जब आत्मा का मन से संबंध होगा, मन का इंद्रियों से होगा, इंद्रिय का विषयों से होगा, तभी उपलब्धि होगी ज्ञान की। कहते हैं तो आत्मा तो नित्य है, तो जैसे सर्वदा ज्ञान होता है वैसे अनुपलब्धि भी होनी चाहिए। विषय की उपलब्धि और अनुपलब्धि दोनों होनी चाहिए। आत्मा की उपलब्धि होनी चाहिए, स्वयं प्रकाश है, विषयों से संबंध हो करके उसका ज्ञान होगा। नैयायिक पक्ष में आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है। अयम घटः ज्ञान हुआ, फिर घटमहं जानामि, मैं घट को जानता हूँ, तो घट विषय ज्ञानवान हम, मैं घट विषय ज्ञान वाला हूँ, ये जो है इसमें आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। अहम सुखी अहम दुखी, यहाँ पर सुख दुख का मानस प्रत्यक्ष है आत्मा का। तो घटक ज्ञानवान हम, ये जो व्यवसायात्मक अनुव्यवसायात्मक ज्ञान हुआ, इसमें आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है। तो कहते हैं मानस उपलब्धि होनी चाहिए, सर्वदा होनी चाहिए। आप तो आत्मा को सर्वव्यापक मानते हो, और जिन हेतुओं से उपलब्धि होती है वह हेतु विद्यमान है। नैयायिक मन को नित्य माना है। अब जब तक विषय हैं, चक्षुराद इंद्रियां हैं, तब तक यदि उसी को अनुपलब्धि में भी हेतु कहो, अब प्रश्न तो होगा कि सर्वदा ज्ञान क्यों उपलब्ध नहीं होता है। आपको हमेशा विषयों का ज्ञान क्यों नहीं होता है, तो आप क्या कहोगे कि विषय का इंद्रिय के साथ या इंद्रिय का मन के साथ, मन का आत्मा के साथ संयोग नहीं है, संबंध नहीं है। तो हम पूछेंगे कि जब आत्मा सर्वव्यापक है तो किसी के इंद्रिय किसी के मन का संयोग तो विषय से है। सारा संसार एक साथ ही सो जाए, एक साथ ही उठे, ऐसा तो नियम नहीं है। तो आत्मा आपका व्यापक है तो दूसरे के मन से, दूसरे के इंद्रियों से क्रमशः संबंध हो जाएगा। इसलिए सर्वदा विषय की उपलब्धि होनी चाहिए। और अगर कहो ऐसा होने पर भी, विषय संपर्क होने पर भी उपलब्धि नहीं होती है, तो सर्वदा अनुपलब्धि होनी चाहिए। अथवा सर्वदा उपलब्धि हो या सर्वदा अनुपलब्धि ही हो, और जब हेतु एक है दोनों का, उपलब्धि और अनुपलब्धि का, तो दोनों कार्य होना चाहिए एक साथ, नहीं तो हेतुता का व्यभिचार हो जाएगा। करणायत्तोपलब्धेः अपि सर्वेषाम् आत्मनां सर्वगतत्वेन सर्वैः करणैः सर्वदा संयुक्तत्वात् सर्वदा ततुपलब्धि अनुपलब्ध्यादि प्रसंगः समानः। कहे करण करणायत्त उपलब्धे, करण के आयत्त माने अधीन उपलब्धि है। आत्मा की उपलब्धि करण के अधीन है, इंद्रिय है, मन है, इनके द्वारा ही ना विषयों का ज्ञान होगा। फिर घटक ज्ञानवान हम, घटमहं जानामि,
तो कहते हैं आत्मा को सर्वव्यापक मानेंगे, इंद्रियादि के अधीन उसकी उपलब्धि मानेंगे, तो संपूर्ण करणों के साथ, करण माने इंद्रियादि मन आदि, इनके साथ सर्वदा आत्मा सर्वव्यापक है, संबद्ध है, इसलिए सर्वदा आत्मा की उपलब्धि होनी चाहिए। और इन्हीं कारणों को अनुपलब्धि में हेतु मानेंगे तो सर्वदा अनुपलब्धि होनी चाहिए। इसलिए उपलब्धि और अनुपलब्धि एक ही कारण अगर दोनों का मानोगे, उपलब्धि का भी अनुपलब्धि का भी, तो उपलब्धि अनुपलब्धि एक साथ होनी चाहिए। कहाँ दोनों विरुद्ध हैं, दोष नहीं दे सकते। तो आपने कारण माना ना दोनों का एक, आपने आत्मा और मन का संयोग, मन का इंद्रियों का संयोग, इंद्रियों का विषय का संयोग, इसको उपलब्धि के प्रति कारण माना। और कह रहे हो ये रहने पर सर्वव्यापक है तो ये रहेगा, इसलिए अनुपलब्धि भी होती है। इसी को अनुपलब्धि का कारण मानोगे तो जब कारण दो हुए, उपलब्धि का कारण वही और अनुपलब्धि का कारण वही, जब दोनों के कारण विद्यमान है तो दोनों कार्य होना चाहिए, परस्पर विरुद्ध हो या हो, इससे हमसे क्या मतलब है। अब नैयायिक चुप। अदृष्टात्मक हेतु अपि सर्वसाधारणत्वादुक्त दोषः समानः। क्या अदृष्ट पुण्य पाप भी होता है। ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः। ज्ञान की उत्पत्ति में पाप कर्म का क्षय भी कारण है। तो जिसके पाप कर्म है उसको ज्ञान नहीं होता है। कहे वाह, तो अदृश्य जो पुण्य पाप है इसके साथ भी तो विभु आत्मा, व्यापक आत्मा है, तो संबंध तो रहेगा ही। इसलिए इसको भी कारण मान करके आप दोष से बच नहीं सकते हैं। कहे अच्छा आप बताइए, आपने आत्मा कौन परिमाण माना, आपके यहाँ क्या व्यवस्था है। कहे सुनिए, अस्माकं तो स्वकीय हृतपुंडरीके वस्थितत्वादात्मनस्तत्रैव उपलब्धिर्नान्यत्र। हमारे यहाँ तो आत्मा किस में है, हृदय पुंडरीक, हृदय कमल में है। हृदय वारे अयम आत्मा, हृदय में आत्मा की सत्ता भगवती श्रुति बतला रही हैं। अब वहीं पर हृदय में ही आत्मा की उपलब्धि होती है, अन्यत्र नहीं होती है। अब आप लोग विभु मानते हो तो सर्वत्र आत्मा की उपलब्धि होनी चाहिए, सदा होनी चाहिए। नान्यत्र इति व्यवस्था सिद्धेः नोक्त दोष प्रसंगः, इसलिए वह दोष नहीं होगा। इस प्रकार आनंद भाष्य में ज्ञा अधिकरण आज पूर्ण हुआ। अब हम कर्तृ अधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 34वां सूत्र है। इस सूत्र को भगवत पाद श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रस्तुत किया है, इसका निर्णय करने के लिए कि जीवात्मा करता है या नहीं। सांख्यवादी जीव को, पुरुष को कर्ता नहीं मानते हैं, उनके यहाँ प्रकृति ही कर्त्री है। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 34वां सूत्र है। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज का आनंद भाष्य प्रस्तुत हो रहा है, उसका आनंद लें। आत्मनो ज्ञातृत्ववत् कर्तृत्वम् अपि अस्ति न वा इति संशये नास्ति इति पूर्व पक्षः। कहते हैं जैसे आत्मा में ज्ञातृत्व है या नहीं, आत्मा ज्ञाता है या नहीं, इस विषय में संदेह उठा करके उसका समाधान किया गया, इसी प्रकार अब यह प्रसंग चल रहा है कि आत्मा में कर्तृत्व है या नहीं, आत्मा करता है अथवा नहीं। पूर्व पक्षी कह रहा है नास्ति इति पूर्व पक्षः, आत्मा करता नहीं है। सांख्यवादी पुरुष को, जीव को कर्ता नहीं मानते हैं, प्रकृति जो जड़ प्रकृति है, जड़ प्रधान है, उसी को कर्ता मानते हैं। कहते कर्ता नहीं है जीवात्मा, क्यों, कुतः हंता चेन्मन्यते हंतुम
हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। काठकोपनिषद द्वितीय अध्याय का है। आइए, कहते हैं भगवती उपनिषद स्वयं कह रही हैं, हंता चेत मन्यते हंतुम। मारने में इस जीव को यदि हंता समझे कोई कि मारने वाला है, अथवा हतश्चेन मन्यते हतम, मारे जाने पर शरीर को काटा गया और उसके बाद कोई समझे कि जीव को काट दिया गया, मार दिया गया, उभौ तौ न विजानीतो, इस प्रकार का ज्ञान रखने वाले दोनों व्यक्ति आत्मा के विषय में नहीं जानते हैं। कहे क्यों? कहे नायम हंति न हन्यते, यह आत्मा न तो हंति, न तो मारता है किसी को और न मारा जाता है। तो आत्मा में हननक क्रिया का निषेध हुआ, तो हननक क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं है, तो आत्मा में कर्तृत्व का निषेध साफ साफ हो रहा है, इसलिए आत्मा कर्ता नहीं है। इत्यादिभिः आत्मनो हननक क्रिया कर्तृत्वं प्रतिसिद्ध्य प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। गीता, भगवद गीता तृतीय अध्याय के 27वें श्लोक का यह वचन है। कहते हैं कि काठकोपनिषद के द्वारा हंता चेन मन्यते हंतुम, इसके द्वारा तो आत्मा में हननक क्रिया के कर्तृत्व का निषेध किया गया कि आत्मा कर्ता नहीं है। अब भगवद गीता जो उपनिषदों का सारभूत है, उसके द्वारा बतलाया जा रहा है कि आत्मा कर्ता नहीं है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, सर्वशः कर्माणि, जितने कर्म हैं, प्रकृतेः गुणैः क्रियमाणानि, प्रकृति के जो गुण हैं उन्हीं के द्वारा किए जा रहे हैं। जितने कर्म हैं वे सभी कर्म किसके द्वारा किए जा रहे हैं? प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, फिर भी शरीर इंद्रियादि में अहंकार से जो मोहग्रस्त हो रहा है वह आत्मा जीव कर्ता हम, अहम कर्ता इति मन्यते, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसा अभिमान कर रहा है। कर्म किसके द्वारा किए जा रहे हैं? प्रकृति के गुणों के द्वारा, और जीवात्मा अभिमान कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ। तो श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा सर्व कर्म को करने वाला किसको बतलाया गया? प्रकृति के गुणों को बतलाया गया, और आत्मा को, जीवात्मा को केवल अभिमान है कि मैं कर रहा हूँ, अर्थात करता नहीं है। और काठकोपनिषद के द्वारा बतलाया गया कि आत्मा हननक क्रिया नहीं करता है। तो आत्मा में कर्म जनकता का निषेध किया, कर्म कर्तृत्व आत्मा में नहीं है, गुणों में है। अब काठकोपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता दोनों को सामने रख करके अर्थ कीजिए। वहाँ हननक क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं है, और यहाँ बतलाया गया आत्मा केवल अभिमान कर रहा है अपने में कर्तृत्व का। कर्म तो वस्तुतः प्रकृति के गुणों के द्वारा होते हैं, इसलिए प्रकृति ही कर्त्री है, आत्मा कर्ता नहीं है। यह पूर्व पक्ष है। और भी लीजिए भगवद गीता, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति। यदा दृष्टा, जब दृष्टा पुरुष जो है गुण से भिन्न को कर्ता नहीं समझता है। गुण से, प्रकृति से भिन्न कौन हो गया? जीव, अर्थात जब अपने को कर्ता नहीं समझता है, गुण से भिन्न अपने को कर्ता नहीं समझता, अर्थात गुण ही कर रहे हैं, सभी कार्य गुणों को ही कर्ता समझता है। इसके द्वारा भी जो है आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, यही बात बतलाई जा रही है। इति प्रकृति गुणानामेव कर्तृत्व प्रतिपादनात्, इन वाक्यों से काठकोपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता के श्री वचनों द्वारा आत्मा में कर्तृत्व का निषेध है, और प्रकृति के गुणों में ही कर्तृत्व का प्रतिपादन है कि प्रकृति के गुण ही कर्ता हैं।
तस्मात् स्वगुणद्वारा प्रकृतेरेव कर्तृत्वं न आत्मनः। अब पूर्व पक्षी निचोड़ बतला रहा है अपने सिद्धांत का। इसलिए जो गुण हैं वो प्रकृति के हैं, तो गुणों के द्वारा प्रकृति ही सभी कार्यों की कर्त्री है, आत्मा कर्ता नहीं है। इति प्राप्ते विधीयते। जब इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तब ब्रह्मसूत्रकार भगवान बादरायण ने उपनिषदों के सार को प्रस्तुत करने के लिए सूत्र प्रस्तुत किया। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 34वां सूत्र। कहते हैं आत्मैव कर्ता न गुणाः, आत्मा ही करता है, गुण करता नहीं है। तो ये कैसे आपने कह दिया कि आत्मा ही करता है, गुण करता नहीं है? हमने इतना प्रमाण प्रस्तुत किया, काठको उपनिषद को रखा, श्रीमद् भगवद गीता के 2 वचनों को प्रस्तुत किया कि प्रकृति के गुण ही सभी कार्यों के कर्ता हैं। भगवद गीता ने भी कह दिया नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति। गुण से भिन्न को कर्ता जब नहीं देखता, अर्थात जीव अपने को कर्ता नहीं समझता, तो ये सब बातें आप ऐसे उड़ा देंगे क्या? कहते सुनो, आत्मा ही करता है, गुण करता नहीं है। पहले तो ये बात आप समझ लो कि मेरा सिद्धांत यहाँ से शुरू हो रहा है। क्यों गुण करता नहीं है मैं बतला रहा हूँ। अचेतनानां गुणानां कर्तृत्व संभवात्। प्रकृति क्या है, जड़ है कि नहीं? कह है, कह प्रकृति के गुण जड़ है कि चेतन है? कहे जब प्रकृति अचेतन है तो गुण भी अचेतन है, जड़ है। कहे तो जड़ वस्तु किसी कार्य को कर सकती है क्या? कहते क्यों नहीं कर सकती है? गोली है, गोली जड़ है, उसको मुंह में डालो बुखार उतरता है कि नहीं? दर्द कम होता है कि नहीं? कहो रुको रुको, गोली जड़ है अर्थात प्रधान प्रकृति है, और उसको डाला किसने? जीव ने। क्या जीव में आप कर्तृत्व मानते हो? बोलो। प्रकृति और पुरुष 2 तत्व आपने माना, पुरुष को तो आप निर्लिप्त मानते हो, उसमें कर्तृत्व ही नहीं मानते हो। गोली अपने आप मुंह में चली जाएगी क्या? कह के नहीं, कह थाली आपके सामने रखे तो तुरंत इतना बड़ा हाथ बढ़ाकर इतना बड़ा गप्फा रखते हो ग्रास। उस समय तो प्रकृति को कर्ता नहीं समझते हो, अपने को ही कर्ता समझते हो। कोई गाली दे दे तो प्रकृति को गाली दिया, उस समय ने उसमें लड़ाई झगड़ा करने को तैयार हो जाते हो। तो अचेतन जो गुण है वो कर्ता नहीं हो सकते हैं। रथ है, रथ अपने आप चल देगा क्या? आपकी गाड़ी है, ऐसे ऐसे जयपुर जोधपुर मध्य प्रदेश पहुंच जाएगी क्या? चेतन की आवश्यकता है ना? कहे हाँ हाँ, लेकिन वो तो अचेतन है ना। कहे आपने पुरुष को पुष्कर पलाशवत निर्लेप माना है, पुष्कर पलाश के समान पुरुष निर्लेप है, निर्लिप्त है, तो वह करता नहीं है। अब प्रकृति ही करती आप मान रहे हो, और जड़ में करते तो संभव नहीं है। अचेतनानां गुणानां कर्तृत्व संभवात् कुतः आत्मैव कर्ता। कहे आत्मा ही करता है, ये कैसे मान लिया जाए? हमने तो बताया काठकोपनिषद का वचन, क्या? हंता चेन्मन्यते हंतुम हतश्चेन्मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। नायम हंति, ये मारता नहीं है, हनन क्रिया का करता नहीं है। कहते हैं आत्मा ही करता है। हम इसमें प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। शास्त्रार्थवत्वात्, भगवत्पाद श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास का। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, जीवात्मा ही करता है, क्योंकि शास्त्रार्थवत्वात् शास्त्रों की अर्थवत्ता सार्थकता तभी सिद्ध होगी। आइए, यजेत जुहोति उपासीत इत्येवमादीनां स्वर्गमोक्षादि फल साधनेषु प्रवर्तकानां शास्त्राणाम् अर्थवत्वात्। कह यजेत, यजेत संक्षिप्त वाक्य दिया। दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, ये वाक्य है। जो स्वर्ग की कामना कर रहा हो उसे दर्श पूर्णमास याग करना चाहिए। जुहोति, ये लीजिए।
अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्र कर रहा है। उपासीत, ये उपनिषद का वाक्य है, उपासना करे। तो ये जो यजेत दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, ये जो वाक्य है स्वर्ग फल की साधनता दर्श पूर्णमास याग में बतला रहा है। तो ये किसको प्रवृत्त करा रहा है? ये वाक्य जीव को ही तो प्रवृत्त करा रहा है। जीव जब प्रवृत्त होगा, कर्म करेगा, तो उसको फल मिलेगा, स्वर्ग आदि फल मिलेंगे। उपासित, उपासना करेगा भगवान की, तो उसे मोक्ष प्राप्त होगा। तो स्वर्ग और मोक्षादि फलों के साधन बतलाने वाले दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः आत्मानम उपासीत इत्यादि जो विधि वाक्य हैं, ये प्रवर्तक प्रवृत्ति कब कराएंगे? अचेतन को, जड़ को कोई प्रवृत्त कर सकता है? चेतन को ही न प्रवृत्त कराएंगे, जीव को ही तो प्रवृत्त कराएंगे। तभी शास्त्राणाम अर्थवत्वम, तभी इन शास्त्रों का अर्थवत्ता माने साफल्य है, सफल होंगे, अन्यथा व्यर्थ हो जाएंगे। शास्त्र से कहे, शास्त्र करता क्या है? इसलिए जीवात्मा करता है, गुण करता नहीं है, अचेतन है। और आपने एक वाक्य दिया, हमने कई दे दिया। यजेत दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः अग्निहोत्रम जुहोति आत्मानम उपासीत। शास्त्रस्य तत्तत् प्राप्त्युपाय ज्ञान जनन द्वारा तत्तद अनुष्ठाने प्रवर्तकत्वम। शास्त्र क्या है? तत्तत् फलों की प्राप्ति के उपाय बतलाते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति किससे होगी? दर्श पूर्णमास याग से। तो दर्श पूर्णमास याग स्वर्ग फल का जनक है। अब आपको जब यह पता चल गया कि दर्श पूर्णमास याग स्वर्ग साधनम, स्वर्ग का साधन है, तब आप स्वर्ग की इच्छा है तो दर्श पूर्णमास याग में प्रवृत्त होंगे। भगवान की उपासना मोक्ष की साधिका है। जब इस प्रकार आप जानेंगे तो भगवद उपासना में, आत्मा के श्रवण मनन निधिध्यासन में प्रवृत्त होंगे। तो शास्त्र तत्तत् जो फल हैं, उन फलों की प्राप्ति का जो साधन है, उपाय है, उसका ज्ञान उत्पन्न कराते हैं जीव को, और फिर उन अनुष्ठानों में प्रवृत्त कराते हैं। यही ना विधि वाक्य है, यही ना शास्त्र का कार्य है। फलों की प्राप्ति का उपाय बतलाना और उपाय बतला करके उनमें प्रवृत्त कराना, विधि वाक्य। अग्निहोत्रम जुहुयात, लीजिए, दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः। तो ये विधि वाक्य प्रवर्तकता तब आएगी शास्त्रों में जब जीव उन फलों की प्राप्ति का उपाय समझेगा। गुण जड़ है, जड़ जो है उसे किसी वस्तु का संकल्प होगा कि हम इसको प्राप्त करें। ये तो चेतन का कार्य है, इसलिए जीवात्मा करता है। शास्त्र प्रवर्तक हैं, प्रवृत्ति कराते हैं। और प्रवृत्ति किसकी है? कहते हैं तत्तु चेतनस्य जीवस्यैव तत्तद उपाय ज्ञानम तदनुष्ठानम च संभवति न तु अचेतनस्य प्रधानस्य। कहते हैं शास्त्र प्रवृत्त कराते हैं, और प्रवृत्ति तो चेतन जीव में ही संभव है। उसी को उपायों का ज्ञान होगा कि स्वर्ग प्राप्त करना है तो हमें दर्श पूर्णमास याग करना चाहिए। और जब ज्ञान होगा तब उस अनुष्ठान में, दर्श पूर्णमास याग करने में प्रवृत्त होगा स्वर्ग फल के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की उपासना में प्रवृत्त होगा। अब शास्त्र, अब प्रवृत्ति तो चेतन का धर्म है, अचेतन है आपका प्रधान, प्रकृति जड़ है, तो उसमें तो प्रवृत्ति संभव नहीं है। अचेतन जो वस्तु जड़ है उसकी प्रवृत्ति होगी। अब आप देखिए, ये चाबी जड़ है, इसको रख दिया, अब ये उछल कर क्यों नहीं चलती, खिसकती क्यों नहीं इधर उधर? बताइए। तो आप कहेंगे नहीं, जड़ है कैसे खिसकेगी? हाथ ये लीजिए इधर उधर कर रहे हैं। तो चेतन जो जीव है उसी में प्रवृत्ति होती है। और प्रवृत्ति कब होगी? किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति कब होगी? जब इष्ट साधनता का ज्ञान होगा। भोजन में प्रवृत्ति होती है, जब भूख लगती है तो भोजन में प्रवृत्त होते हैं ना।
तो जब भूख लगी तो आपको ज्ञान हुआ भोजनम क्षुधा निवृत्ति साधनम, भोजन क्षुधा निवृत्ति का साधन है। भोजनम क्षुध निवृत्ति रूप अदिष्ट साधनम, भोजन क्षुधा निवृत्ति रूप जो मेरा इष्ट है उसका साधन है, तो आप प्रवृत्त होते हैं। तो जब तक इष्ट साधनत्व प्रकार का ज्ञान नहीं होगा, इष्ट साधनता का ज्ञान नहीं होगा, तब तक प्रवृत्ति नहीं होगी। और स्वर्ग रूपी जो इष्ट है उसका साधन कौन है? दर्श पूर्णमास याग है। इसका ज्ञान किसके द्वारा होगा? दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेता स्वर्ग कामः, इस विधि वाक्य के द्वारा होगा। अब उसके बाद दर्श पूर्णमास याग में प्रवृत्ति होगी, तो ये तो प्रवृत्ति चेतन जीव का धर्म है, अचेतन का धर्म नहीं है। इसलिए प्रकृति के गुणों को या प्रकृति को कर्ता नहीं समझना चाहिए। प्रकृति ही ना कर्त्री, प्रकृति कर्त्री नहीं है। अतस्तत्तत्फल भोक्तुः चेतनस्य एव तत्तत्प्राप्ति साधन कर्तृत्वेन तदुपदेष्ट्रीणां शास्त्राणाम अर्थवत्वम। अब कह रहे हैं इसलिए उन फलों का भोक्ता जो जीव है वही उन फलों के प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान करता है, उन साधनों को वही संपन्न करता है। 10 पूर्णमास याग स्वर्ग का साधन है। 10 पूर्णमासाभ्याम यजेता स्वर्ग कामः, इस विधि वाक्य के द्वारा ज्ञात हुआ। अब वह 10 पूर्णमास याग में प्रवृत्त हुआ। अब 10 पूर्णमासाभ्याम यजेता स्वर्ग कामः इत्यादि वाक्य अर्थवान हो गए, सफल हो गए। गुण तो जड़ हैं, उनको प्रवृत्त करा ही नहीं सकता है, तो सब वाक्य निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए आत्मा कर्ता न तो गुणाः, आत्मा ही करता है, जीव ही करता है, गुण करता नहीं है। तस्मात् चेतनो जीव एव कर्ता न त्वचेतनम प्रधानम, इसलिए चेतन जीव ही करता है, अचेतन प्रधान जो है वह करता नहीं है। यह बतलाया गया। जो मनीषी महानुभाव भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत ब्रह्मसूत्र के आनंद भाष्य का श्रवण मनन किंवा निधिध्यासन करते हैं, उन सबको सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।